जबरन धर्मांतरण को लेकर लगातार कानून बनाने की मांग देश में चल रही है, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। क्यों प्रदेश सरकारें द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री करके तो अपनी पीठ थपथपाती हैं, लेकिन जब बात इसके विरोध में कानून लाने की जाए तो कुछ प्रदेशों के अलावा कोई इस पर कानून लाने की जरूरत ही नहीं समझता। हालिया मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां द केरला स्टोरी देखने के बाद एक लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर पर केस दर्ज करवा दिया। उसका दावा है कि हूबहू फिल्म की तरह ही उसके घर के पास रहने वाला एक विशेष जाति के लड़के ने उसे बहला फुसला कर शादी रजिस्टर करवाई और अब उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। लड़की का कहना था कि उसके साथ ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसका पता उसे फिल्म देखने के बाद लगा। मामला पुलिस और समाज के पास आया तो लड़के ने तमाशा करना शुरू कर दिया। लड़के ने हिंदू धर्म अपना लिया, तिलक लगाकर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी और लिखा कि सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। लेकिन अब लड़की ने अपने माता पिता से मदद मांगी। ये माना कि उससे गलती हो गई। फिल्म देखकर देश की एक बेटी की तो जान बच गई, लेकिन क्या देश की सरकारों की ड्यूटी नहीं बनती कि ऐसे कड़े कानून केंद्र के स्तर से लागू किए जाएं, जहां न सिर्फ बीजेपी शासित राज्य बल्कि किसी की भी सरकार क्यों ना हो, जबरन धर्मांतरण दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाए। लॉ स्ट्रीट भारत में हम लगातार इस पर बात करते आए हैं। कई खुलासों से भरे इंटरव्यू में भी ये सामने लाने की कोशिश हमारे चैनल के जरिए हुई। मेरा जो जितने भी साल मैंने कन्वर्जन को देखा है, अभी इट हैज़ बिकम बियॉन्ड नॉर्मल कन्वर्जन। अभी फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन यानी व्हेन आई सेड कन्वर्जन, इट डज़ नॉट मीन द खुद मैं चाह के आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू कन्वर्ट। अभी मिशनरीज जो है दे हैव कम अप विद देयर इज़ अ प्लान। द प्लान इज़ वेरी क्लियर दैट दे वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इंडिया इनटू क्रिश्चियनिटी। एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने से कुछ नहीं होता। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स जो हैं, जितने भी राज्य जो है एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किया है, टेल मी हाउ मेनी कन्विक्शंस हैव हैपेंड। कितने लोगों को आपने पकड़ा है? राइट। कितने लोगों को पकड़ा है और कितने लोग you put them in jail or you imposed fines? बहुत कम। देश के बहुसंख्यक समाज के धर्म को बदलने का रैकेट चल रहा है, पर फिर वोट बैंक की राजनीति में उलझी सरकारों को आम जनता के मौलिक अधिकारों की कोई फिक्र नहीं। हैरानी वाली बात यह है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका का तमिलनाडु सरकार ने जवाब दायर किया है। स्टालिन सरकार का कहना है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मिशनरियों के काम करने में कुछ भी अवैध नहीं है। जहां का मुखिया खुद ऐसे कृत्यों का समर्थन करेगा तो भारत जैसे देश में लोकतंत्र नाम मात्र ही रह जाएगा। धर्मांतरण देश के लिए क्यों और कैसे घातक है, यह हमने अपने खास कार्यक्रम वकील साहब में आपको बताया था, जहां इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने खुद बताया था कि कैसे उनकी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब दाखिल करने को कहा है। संविधान क्या कहता है और सरकारें क्या कर रही हैं। अगर आप लोग गूगल करेंगे आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 कहता है कि सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बना सकता है। आप सब जानते हैं कि ये जो धर्मांतरण का गिरोह चलता है, जो धर्मांतरण माफिया है या जो जिहादी धर्मांतरण कराते हैं, इनका सबसे पहला टारगेट होता है महिलाएं और बच्चे। और आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 कहता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकता है। फिर जिस आर्टिकल 25 की आड़ में ये धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, काला जादू लोग दिखा रहे हैं, अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कैंसर का इलाज कर देता है, कोई ऑनलाइन नौकरी की बात कर देता है, जो दुनिया भर के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं और उसी अंधविश्वास की आड़ में धर्मांतरण कराया जाता है। खास तौर पे दलित और आदिवासी समाज का धर्मांतरण किया जा रहा है, जो संविधान कहता है कि दलित और आदिवासी समाज की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाएगी सरकार। अपने मत और मजहब की बात करना और मत और मजहब की आड़ में झूठ, पाखंड, धोखा, फरेब, साम दाम दंड भेद, ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन जैसे जवाब कर्नाटक जैसे राज्यों से आ रहे हैं, कानून बनने की लड़ाई लंबी नजर आ रही है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।